आबो हवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अंक 27 का ब्लॉग। हम बोलेंगे। शीर्षक है सूचना मुक्त होते हुए हम। भारत पाकिस्तान की सरहदों पर संघर्ष हुआ, फिर जंग बंदी हो गई। जंग के हिमायती एक बहुत बड़े जनसमूह ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखाएं भी पार कर दी। संघर्ष विराम का श्रेय लूटने में अमेरिका ने ज़बानदराजी की। इधर जंग से ऐन पहले, जंग के दौरान और जंग के बाद भी मुख्यतः टीवी इंटरनेट मीडिया की लफाजियों पर कोई बंदी, कोई विराम नहीं लगा। दोनों मुल्कों में जीत का ऐलान हुआ, जश्न भी। इसकी बड़ी वजह है मीडिया का गुलाम होना। आप पत्रकारिता शून्यता के अर्थ यहां से खुलते देख सकते हैं। क्या न्यूज रूम में निजाम की दखलंदाजी, हुक्मरानी स्वीकारना पत्रकारिता है? क्या पत्रकारिता यह है कि ये देखकर अभिव्यक्ति की आजादी तय की जाए कि ज़बान है किसकी? पत्रकारिता शून्यता के बाद अब हम सूचना शून्यता की तरफ तेजी से दौड़ रहे हैं। जॉर्ज ऑरवेल के शब्द याद कीजिए, प्रेस की आजादी के कुछ मायने अगर हैं तो यही कि विरोध और आलोचना की आजादी। विरोध और आलोचना के मतलब बहुत सस्ते नहीं होते। सत्ता तो मीडिया के जरिए अपना प्रोपैगेंडा चला ही रही है। तंत्र से प्रश्न पूछने, व्यवस्था की आलोचना करने के नाम पर भी एक खेमे का एजेंडा पोसा जा रहा है। दूसरे, क्या प्रतिक्रियावादी भर रह जाना पत्रकारिता है? पक्षपोषण के इस दौर में हमें कई तरह के कठिन सवालों से जूझना ही होगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) की साल 2025 की प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट और रैंकिंग की चिंता है कि दुनिया में पत्रकारिता अपना सबसे खराब दौर देख रही है। इस रिपोर्ट के इन 3 अंशों को समझना होगा। प्रेस की आजादी का दमन एशिया प्रशांत क्षेत्र में फैल रहा है। यह सूचना को नियंत्रित करने के चीनी तरीके से प्रेरित है। भारत 180 देशों में 151वीं रैंक पर है। यहां राजनीति से जुड़े मुट्ठी भर समूह अधिकांश मीडिया पर कब्जा रखते हैं। उत्तर कोरिया 179वें, चीन 178वें और वियतनाम 173वें नंबर पर सूची में है। इन देशों में आउटलेट या तो राज्य के भूमपू है या उन समूहों के कब्जे में जो सत्ता के चहेते हैं। रिपोर्ट खुलकर कहती है, प्रभावशाली उद्योगपति मीडिया के हाकिम हैं। उनके हाकिम सत्ताधारी हैं और मीडिया का उपयोग राजनीतिक आर्थिक फायदों के लिए रह गया है। पत्रकारिता को राष्ट्र की चैतन्यता मानने वाले पश्चिम जर्मन पत्रकारिता के पितामह पॉल सीथ ने एक बार जो तंज किया था वो गूंजता है। प्रेस की आजादी यानी 200 अमीरों को अपनी नीयत फैलाने की छूट। आरएसएफ के चार्ट में पाकिस्तान 158वें नंबर पर है। भारत 2024 में 159वें नंबर पर रह चुका है। दोनों मुल्कों में पत्रकारिता की क्या गत हो चुकी है, साफ है। नेशनल मीडिया के लिहाज से मूल्यों, किरदार और औचित्य के मुद्दे तो अब अप्रासंगिक ही है। अब तो बड़ा सवाल यह है कि सूचना बची कितनी है। सत्ता तो सूचना के अधिकार की तरफदार है नहीं, समाज को भी कोई फिक्र नहीं। ये अधिकार ही क्या, पूरा लोकतंत्र ही एक छद्म में तब्दील दिखता है। और एक सिरा छेड़कर बात खत्म करता हूं। सरहदों पर संघर्ष के दौर में पाकिस्तानी मीडिया समूहों को देश में प्रतिबंधित किया गया। मई के 13 से 14 को तुर्की और चीन के मीडिया आउटलेटों पर पाबंदी लगाई गई। केंद्र ने कारण जिन शब्दों में बताया, गौर कीजिए, इरादतन भ्रामक सूचनाएं फैलाना गलत है। तथ्यों को क्रॉस एग्जामिन और पुष्ट किया जाना चाहिए। अब सोचिए, देश, खास तौर से हिंदी पट्टी में बड़े मीडिया समूह जो दिन रात चीख रहे हैं, क्या इसी तर्क से उन पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए? यकीन मानिए, आप सूचनाओं से कोसों दूर कर किए जा चुके हैं। जो थोड़ी बहुत गुंजाइश वैकल्पिक तौर पर बची भी है, कितनी देर की मेहमान है, कहना मुश्किल है। हम जैसे कुछ शायरी और डायरी दर्ज कर रहे हैं। बस आइए, इस नए दौर में सूचना क्रांति के चरम पर सूचना मुक्त समय में आपका स्वागत है।